पहले यहाँ एनओसी जारी हुई है रेवेन्यू से, टाउन कंट्री प्लानिंग में प्रस्तावित हुआ है, वो सब फर्जी था। पहले के जो अधिकारी करके गए उसको गलत करके गए इसका। तू किससे पूछ के जारी किया चिट्ठी, किसने तेरे को आदेश दिया? हमारे यहाँ पहले फाइल चला सर। हाँ। दिखाना। जो मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसको बदलने का अधिकार है आप लोग के पास, किसी के पास है? क्या है? नहीं लिया गया तो मेरे को ये बता कि इसको बदलने का अधिकार तुमको किसने दिया? अगर पहले का लिखा तो वो भी गलत है, तुम भी गलत हो। किसने अधिकार दिया? बदली करने का अधिकार है तुम्हारे पास। जो चीज़ प्रस्तावित है, मास्टर प्लान पास है, जिसको पूरा कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर सब ने बैठ के तय किया, उस चीज़ को बदलने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए, है अधिकार किसी को? टाउन कंट्री प्लानिंग से जो मीटिंग हुई है, आपका बाकायदा मास्टर प्लान में पास हुआ है जो चीज़ पिछली सरकार के टाइम, तो उसको बदल कैसे सकते हो? किसने अधिकार दिया? वो जानना चाह रहा हूँ। एनओसी इसकी नहीं आई है, तेरे नहीं मालूम है क्या? इसकी एनओसी सब आई हुई है, ये मालूम है? नहीं मालूम है? फिर कैसे तू चिट्ठी कैसे जारी किया? बता, किस आदेश पे किया? सर फाइल के हिसाब से किया। फाइल अपने आप नहीं चलती मिस्टर, फाइल चलाई जाती है। तुमने किसके निर्देश पे किया? बताइए मैडम, किसके निर्देश पे किया? वगैरह के बेस पे सर सचिव महोदय को लेटर लिखा गया है। कब लिखा गया है? 24 अगस्त 2022। तो कुछ जवाब आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या क्या चिट्ठी लिखा है? जगह यही लिखा गया है सर कि मसाती वाला एरिया है, तो वहाँ पे एक दूसरे लोगों का कब्जा का दावा हो सकता है। हो सकता है, मतलब हो सकता है, उसकी चिंता कर रहे हो? नहीं, तो इसमें यही है सर कि फाइनल प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता तब तक कैसे उसमें करें, सिर्फ वो मांगे हैं सर। मैडम आप ये बताइए, जो चीज़ सरकारी है उसको आप लोग खुद विवादास्पद बना रहे हो, खुद प्राइवेट दर्शा रहे हो, खुद फर्जी काम करवा रहे हो, हैं? कोई तरीका है क्या? इलेक्ट्रिक करने आया कि यहाँ पे घूसखोरी करने आया? क्या काम किया 5 महीने में कलेक्टर ने आके? कौन सा, क्या विजन है उसका? कौन से डेवलपमेंट कर दिया? कौन से विकास कार्य कर दिए हैं? मतलब बाकी अधिकारियों सबक नहीं ले रहे हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति बन गई है? ट्रांसपोर्ट नगर तो यहीं बनेगा, बता देता हूँ। कलेक्टर का कोई भी चाल है, ट्रांसपोर्ट नगर यहीं बनेगा, उसकी कार्रवाई शुरू करिए आज से, और 1 हफ्ते के अंदर इसका निर्णय नहीं हुआ तो फिर आगे की सोच लीजिए आप लोग, बता देता हूँ। और चलिए वहाँ बिलाईपुर चलिए आप लोग, सब लोग पूरा पहाड़ बना दिए राखड़ का, सत्यानाश कर दिए कोरबा का। बिलाईपुर चलिए आप लोग। वो नहीं उठाएगा, मुझे तो मालूम है। ये जो कागज, ये क्या है? तो पहले यहाँ एनओसी जारी हुई है रेवेन्यू से, टाउन कंट्री प्लानिंग में प्रस्तावित हुआ है, वो सब फर्जी था। पहले के जो अधिकारी करके गए उसको गलत करके गए इसका। तू किससे पूछ के जारी किया चिट्ठी, किसने तेरे को आदेश? सर हमारे यहाँ पहले फाइल चला सर। हाँ। जो मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसको बदलने का अधिकार है आप लोग के पास, किसी के पास है? क्या है? नहीं लिया गया तो मेरे को ये बता कि इसको बदलने का अधिकार तुमको किसने दिया? अगर पहले का लिखा तो वो भी गलत है, तुम भी गलत हो। किसने अधिकार दिया? बदली करने का अधिकार है तुम्हारे पास। जो चीज़ प्रस्तावित है, मास्टर प्लान में पास है, जिसको पूरा कलेक्टर, सांसद, विधायक, महापौर सब ने बैठ के तय किया, उस चीज़ को बदलने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए, है अधिकार किसी को? टाउन कंट्री प्लानिंग से जो मीटिंग हुई है, आपका बाकायदा मास्टर प्लान में पास हुआ है जो चीज़ पिछली सरकार के टाइम, तो उसको बदल कैसे सकते हो? किसने अधिकार दिया? वो जानना चाह रहा हूँ।
एनओसी इसकी नहीं आई है, थोड़ी मालूम है क्या? इसकी एनओसी सब आई हुई है, ये मालूम नहीं मालूम है? सर कैसे तू चिट्ठी कैसे जारी कर, किसके आदेश पे? सर फाइल के हिसाब से किया फाइल था अपने आप नहीं चलती मिस्टर, फाइल चलाई जाती है। तुमने किसके निर्देश पे किया बताइए मैडम, किसके निर्देश पे किया? एनओसी वगैरह के बेस पे सर सचिव महोदय को लेटर लिखा गया है सर। कब लिखा गया है? 24 अगस्त 2022 को। तो कुछ जवाब आया? नहीं अभी तक नहीं आया। क्या क्या चिट्ठी लिखा है? देखो ये यही लिखा गया है सर कि मसाती वाला एरिया है तो वहाँ पे दूसरे लोगों का कब्जा का दावा हो सकता है। तो हो जब सकता है, तक जी मतलब हो सकता है उसकी चिंता कर रहे हो? नहीं तो और इसमें जो- ये है सर जो- कि फाइनल प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता तब तक कैसे उसमें करें, सिर्फ वो मांगे हैं सर अरे मार्गदर्शन। मैडम आप ये बताइए, जो चीज़ सरकारी है उसको आप लोग खुद विवादास्पद बना रहे हो, खुद प्राइवेट दर्शा रहे हो, खुद फर्जी काम करवा रहे हो, हैं? कोई तरीका है क्या ये? इलेक्ट्रिक करने आया कि यहाँ पे घूसखोरी करने आया है? क्या काम किया 5 महीने में कलेक्टर ने आके? कौन सा क्या विजन है उसका, कौन सा डेवलपमेंट कर दो क्या? मैं बोल चुका हूँ भाई एसडीएम बुलाओ उसको, बोला है उसके बाद भी असर नहीं बोला। प्राइवेट लैंड कोई डलवाए अपनी सहमति से, मेरा कोई आपत्ति नहीं। दिखना चाहिए पीछे सरकारी जमीन में इस प्रकार से अगर पहाड़ बनाओगे मेरे को आपत्ति है। मैंने आपको उस दिन बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा में राकड़ खेल बंद होना चाहिए, तो ये पहाड़ कैसे बन रहे हैं? यहाँ पे सर आपको उनको परमिशन है बता रही इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे राकड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राकड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। निगम से एनओसी देने का प्रावधान है क्या रास्ता डालने पे? निगम एरिया में तो बैंक बोलिए। अभी आपको एक नोटशीट भी दिया हूँ, देखे होंगे ठीक है? तो कुछ मेहनत उसके फिर बारे डल में- कैसे रही? रिहायशी एरिया जो है सर, रिहायशी एरिया सामने स्कूल है, ये सामने गाँव भी है तो बाउंड्री वाल लगी हुई है, सामने स्कूल तो है ये तो, और क्या रिहायशी हो गई स्कूल से बड़ा? रोड पे तो धूल इसकी वजह से तो काफी राकड़ को उठाओ आप लोग वापस, है जहाँ से जिस डैम से लाया, बालको का हो, एनटीपीसी का हो, सीएससी किसी का भी हो, इसको उठा के वापस डुलवाऊंगा बस। अब एक ही तरीका है, इसको उठवाइए, ये कोई तरीका नहीं। शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल। अब ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितना भी पावरफुल हो, अपने आप को कितना भी पावरफुल बताता हो, मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, बता दूँ। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, समझे ना? तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। और ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट अगर वहीं बनेगा, और अभी 1 हफ्ते का टाइम दे के जा रहा हूँ बाहर, अगर 1 हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए तो फिर बताता हूँ। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरा कोयला ट्रांसपोर्टिंग शहर की बंद करिए, चलो शहर के बीच से कोई कोयला एंटर नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट अगर भी नहीं जाएगा कोई बनने के लिए, बंद करिए आप। आड़ो निकालो अभी मेरे को ऑफिस की बात करो उससे, कलेक्टर से सर कहीं बाहर नहीं भगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर में, कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। तार लगा है ठीक है रोले। भी आज यहाँ पे प्रस्तावित जो टीपी नगर है वहाँ स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं, क्या आपको सूचना है भैया, क्या आपकी जानकारी? देखिए टीपी नगर कोरबा में नया मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ, उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी। उस बैठक में तत्कालीन सांसद, मैं स्वयं विधायक के रूप में, महापौर, आपके कलेक्टर, टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी, सभी लोग उपस्थित थे। उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे, और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा, और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ ज़मीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। लेकिन कचरा को नष्ट करने का अभी जो अभियान चला है, उसमें 42 एकड़ ज़मीन जो रोड के इस पार जो थी वो खाली पड़ी हुई थी, और 30 एकड़ ज़मीन में कचरा पहले से डाला जा चुका है, जिसको कचरा को उठाने का
उसका भी निविदा हो चुका है। तो इस प्रकार से योजना बनी थी कि पहले 42 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनेगा, फिर वो 30 एकड़ ज़मीन में आपका फेज 2 बनेगा, ये तय हुआ था। जो आपका राजपत्र में प्रकाशित है, मास्टर प्लान में है, और मास्टर प्लान में होने के बाद फिर उसके बाद ये एक मामला आया कि जो ज़मीन है वो उसके जिस पर्पज से दी गई थी वो पर्पज से हल नहीं हो रहा है। तो उसके बाद राज्य सरकार यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को गया, जिसमें नगर निगम ने भी अपनी वो जताई सहमति, और राज्य सरकार ने आवास परिवहन मंत्रालय ने उसमें उसका लैंड यूज को चेंज किया टीपी नगर के लिए। अब टीपी नगर के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, उसकी निविदा भी हो चुकी है, और उसके बाद सिर्फ ये एक 4 लाइन का कलेक्टर को पुनः आवंटन का उस मद में एक चिट्ठी देना था। उसको कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू ने उसको गुमराह किया, रोक दिया और टीपी नगर को बाधित करने का प्रयास किया। और ये वर्तमान कलेक्टर भी 5 महीना से कोरबा जब से आए हैं, इन्होंने मंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, किस तरह का मामला है सर टीपी नगर को लेकर के? टीपी नगर का मामला चूँकि मसाहती भूमि है, इसलिए उसका स्थल निरीक्षण करने और राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसको मिलान करने के लिए अभी एक विजिट हुआ था। उसके बाद आगे का जो निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। सर जो राखड़ तैयार कर लिया गया सर, राखड़ की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है और ये समस्या सर पूरे जिले की है। इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं सर कागजी कार्रवाई कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा है। नहीं, आपको याद होगा विगत दिनों जितने भी जो PSUs है जहाँ से राखड़ का उत्सर्जन होता है, उनकी एक बैठक लेकर उस जगह पर डंपिंग न करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, और जो भी अनधिकृत जगह पर डंपिंग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। सर अभी जो वर्तमान जिस स्पॉट पे खड़े हैं, ये सर क्या है, यहाँ पे जो राखड़ का ढेर है ये है क्या वास्तव में? इसके संबंध में मैं RO जो पर्यावरण के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके बताता हूँ कि अगर उन्होंने परमिशन दिया होगा या अनधिकृत तौर पर किसी ने यहाँ पर डंप किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जब नया टीपी नगर की परिकल्पना की गई थी उस समय तो उसकी जांच की गई कि जमीन की मसाहती की क्या है, मास्टर प्लान तैयार होगा, टाइम एंड कंडीशन से प्लानिंग करवाया होगा, जांच की गई होगी? नहीं, अभी देखिए चूँकि आपने बताया कि वो मसाहती गांव है और हमारे राजस्व रिकॉर्ड में भी मसाहती गांव है, तो इसलिए उसका मैप फिक्स्ड नहीं है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करके आज मौका निरीक्षण किया गया है, और इसके आधार पर जो राजस्व रिकॉर्ड में जो जितना जमीन जो दिख रहा है उसके आधार पर आगे का प्लान तैयार होगा। क्या सर टाउन एंड कंट्री प्लान जब वहाँ भी राखड़ डंप करने की अनुमति दी गई है? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर अभी आपने कहा राखड़ के मामले में ठोस कार्रवाई की जा रही है, सर आपकी नज़र में कोई ऐसी कार्रवाई है जो कोई ठोस जिसमें किसी के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ हो? जितने भी हमारे पर्यावरण के अधिकारी हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है और RTO की जो टीम है वो लगी हुई है, निरंतर उन टीमों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो अनधिकृत जगह पर जिन्होंने इस तरह का बगैर अनुमति के